सरगुजा में नशे के खिलाफ आबकारी विभाग का ऑपरेशन क्लीन अब अपने चरम पर है। संभागीय उड़नदस्ता टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नशीले कैप्सूल की एक बड़ी खेप बरामद की है। सीतापुर इलाके में हुई इस कार्रवाई ने तस्करों के होश उड़ा दिए हैं। 3,528 नग नशीले कैप्सूल के साथ दो शातिर तस्करों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। क्या है ये पूरा ड्रग नेटवर्क और कैसे रची गई थी ये साजिश, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां नशे के कारोबारियों का काला सच सामने आया है। अंधेरी गलियों का रहस्य और मुखबिर की एंट्री। सरगुजा की शांत फिजाओं के बीच एक काला साया धीरे धीरे पैर पसार रहा था। सीतापुर के घने जंगलों से घिरे इलाके में रात होते ही कुछ अजीब हलचलें शुरू हो जाती थी। आबकारी विभाग की उड़नदस्ता टीम के रडार पर पिछले कई दिनों से एक संदिग्ध नाम उभर रहा था। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजिता गुप्ता को एक पुख्ता खबर मिली थी कि ग्राम केसला में कोई बहुत बड़ी खेप आने वाली है। मुखबिर की जानकारी बेहद सटीक थी, जो बता रही थी कि मामला सिर्फ नशे की छोटी मोटी तस्करी का नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का है। रात के सन्नाटे में टीम ने अपनी गाड़ियों की लाइटें बंद की और केसला गांव की ओर कूच कर दिया। हवा में एक अनजान डर और सस्पेंस था, मानो हर पेड़ के पीछे कोई छिपी हुई निगाहें उन्हें देख रही हो। केसला गांव में चौंकाने वाला खुलासा। जैसे ही रंजीत गुप्ता की टीम ने सजाद अली के घर को घेरा, वहां का माहौल तनावपूर्ण हो गया। घर के अंदर की बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन अंदर से आ रही आहटें किसी बड़े राज को बयां कर रही थी। आबकारी अधिकारी रंजित गुप्ता ने जैसे ही दरवाजा खुलवाया, घर के भीतर का नजारा देख सबकी आंखें फटी रह गई। सजाद अली के शयन कक्ष में एक कोने में सफेद प्लास्टिक की भारी बोरियां रखी हुई थी। तलाशी शुरू हुई तो हर बोरी के अंदर से एक के बाद एक स्ट्रिप्स बाहर आने लगी। कुल 441 स्ट्रिप्स में 3,528 नशीले कैप्सूल स्पास्मो प्रॉक्सिवोन प्लस का जखीरा बरामद हुआ। सजाद अली के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, वो पूरी तरह पत्थर बना हुआ था, जैसे उसे पता था कि ये दिन तो आना ही था। पूछताछ और साजिश के नए तार। सजाद अली को हिरासत में लेकर जब रंजित गुप्ता ने अपने सवालात का सिलसिला शुरू किया, तो उसने पहले तो खामोशी अख्तियार की, लेकिन जब सख्ती दिखाई गई तो उसने जो नाम लिया, उसने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया। उसने कांपती आवाज में कबूल किया कि वो कैप्सूल उसके नहीं, बल्कि ये थिलसरा निवासी महबूब खान की साजिश है। महबूब खान, जो शहर के रसूखदार लोगों में गिना जाता था, अब इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बनकर उभरा था। सस्पेंस यहां गहरा गया कि एक मामूली सा दिखने वाला सज्जाद आखिर इतनी बड़ी खेप क्यों जमा कर रहा था। क्या इसके पीछे कोई बड़ा ड्रग सिंडिकेट था, जो सरगुजा की युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में धकेल रहा था। थिलसरा में रेड, मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी। महबूब खान का नाम आते ही टीम ने बिना वक्त गवाए थिलसरा की ओर रुख किया। रात के 3 बज रहे थे और पूरे इलाके में सन्नाटा था। आबकारी टीम ने जब महबूब खान के ठिकाने को घेरा तो वो भागने की फिराक में था, लेकिन रंजीत गुप्ता की टीम ने उसे मौके पर ही धर दबोचा। महबूब के चेहरे से वो नकाब उतर चुका था, जो उसने समाज में इज्जतदार दिखने के लिए पहन रखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद उसे एहसास हो गया था कि अब उसका पूरा साम्राज्य ढहने वाला है। उसके पास से बरामद दस्तावेज इस बात के गवाह थे कि वो न केवल आपूर्ति करता था,
बल्कि सप्लाई चेन का सबसे बड़ा हिस्सा था। आज हम लोग सुबह सीतापुर क्षेत्र में गश्त कर रहे थे तो बस स्टैंड में एक मुखबिर ने सूचना दी कि केसला ग्राम में जो है एक सजाद खान नामक व्यक्ति है, भारी मात्रा में नशीला कैप्सूल ला कर रखा है और बेच रहा है। तत्काल हम लोग जब उसके यहाँ घर में दबिश दिए तो उसके पास से आधा बोरी नशीला कैप्सूल 3528 नग जब्त किया गया। उक्त आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो किसी एक महबूब खान जो कि ढेलसरा थाना सीतापुर का ही रहने वाला है, उसका माल है वो। तो हम लोग जब महबूब खान के घर गए तो महबूब खान को भी वहाँ से गिरफ्तार किए। उसके बयान के आधार पर तो महबूब खान ने स्वीकार किया कि हम दोनों लोग पार्टनरशिप में काम करते थे और पटना बिहार से माल मंगवाते थे। एनडीपीएस का शिकंजा और कानूनी दांव पेच। कानून की किताब में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22C और 29 का जिक्र होते ही अपराधियों के हौसले पस्त हो गए। ये धाराएं इतनी सख्त थी कि इससे जमानत मिलना लगभग नामुमकिन था। कोर्ट में जब दोनों को पेश किया गया तो वहां का मंजर देखने लायक था। सज्जाद और महबूब, जो कभी एक दूसरे के रिश्तेदार थे, अब एक दूसरे पर इल्जाम मढ़ रहे थे। वकीलों की बहस और जज के सख्त तेवर के बीच ऑपरेशन क्लीन की सफलता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। दोनों को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है, लेकिन रंजीत गुप्ता को पता था कि यह सिर्फ एक कड़ी है। असली सूत्रधार कहीं और छिपे हो सकते हैं। ऑपरेशन क्लीन का भविष्य और चेतावनी। अंबिकापुर के विशेष नारकोटिक्स अदालत ने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचते ही दोनों आरोपियों का खेल खत्म हो गया। आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने मीडिया के सामने स्पष्ट कर दिया कि यह अभियान अभी थमेगा नहीं। उन्होंने कहा कि जो भी इस नशे के कारोबार में शामिल है, अब वो बच नहीं पाएगा। ऑपरेशन क्लीन ने पूरे संभाग में खलबली मचा दी है, क्योंकि इसने एक बड़े नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया। अब सड़कों पर सन्नाटा कम और आबकारी विभाग की गश्त ज्यादा है। शहर के युवा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन अंधेरे कोनों में अभी भी कुछ और लोग छिपे हो सकते हैं। क्या ये वाकई अंत है या फिर किसी और बड़े राज का आगाज? एशिया न्यूज के लिए अंबिकापुर से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट।